हम लोग देख रहे हैं महाभारत के वन पर्व के अध्याय चैप्टर नंबर 132 ऑनवर्ड्स। कल हमने राजा उसिनर या राजा सिबी कह लीजिए, उनके जीवन चरित्र की कथा सुनी। ऐसे महान राजा सिबी की वर्णन हमने सुनने के बाद आज हम विशेष एक महान ऋषि हुए हैं अष्टावक्र मुनि। शायद आपने अष्टावक्र गीता भी सुना होगा। उन्हीं अष्टावक्र मुनि की कथा प्रारंभ करने से पहले आज बहुत ही विशेष दिन है। आज श्रीपाद लोकनाथ स्वामी महाराज का तिरोभाव दिवस है। क्योंकि ये महाभारत का विषय नहीं है, बस रिकॉर्डिंग वन पर्व के चैप्टर नंबर 132। तो यहाँ पे आज जो कथा होने वाली है, लोमस ऋषि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि बड़े संक्षेप में बताते हैं। कहते हैं कि ये आश्रम देख रहे हो युधिष्ठिर, ये आश्रम है अष्टावक्र मुनि का। और अष्टावक्र इस पूरे भूमंडल में उस समय वेदों में ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। और इनके मामा हुए हैं श्वेत केतु। ये मामा और भांजे की जोड़ी ने एकदम जनक के राज्य में। देखिए, जब हम राजा जनक की बात करते हैं तो आप हमेशा ये मत लिया करिए कि ये वही राजा जनक हैं जो कि हमारे माँ जानकी के पिता हैं, है ना। जनक एक टाइटल है। जो भी उस विदेह देश का, है ना, राजा होता था, वो राजा जनक नाम से प्रसिद्ध, है ना। जैसे देवराज इंद्र, है ना। इंद्र, सूर्य, अभी सूर्य जैसे विवस्वान भी है। देवराज इंद्र कौन है? पुरंदर है। तो ऐसे। और वहां पे इन्होंने शास्त्रार्थ में बंदी को हरा करके पूरा अपना वर्चस्व कायम किया। युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रश्न है। अष्टावक्र, अष्टावक्र मतलब, वक्र मतलब टेढ़ा। अष्टावक्र मुनि 8 जगह से टेढ़े थे। मतलब उनके जो शरीर थे वो 8 जगह से मुड़े हुए थे। प्रश्न था कि ये 8 जगह से टेढ़े क्यों? दूसरा, आखिर क्यों गए ये राजा जनक की सभा में बंदी को, और बंदी को हरा करके इन्होंने, अष्टावक्र मुनि ने, है ना, उसको सिर्फ हराया ही नहीं, उसको जीत ही नहीं लिया, उसके गर्व को भी चूर किया। क्योंकि ये नंदी जो था, बंदी जो था, ये बहुत ही दुष्ट था। क्या इसने दुष्टता किया वो भी हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछ कहा कि मुझे, हे लोमस ऋषि जी, यथा रूप में बताइए, है ना, कि क्या है ये अष्टावक्र की कथा, है ना। इसको मैं जानना चाहता हूँ, है ना। तत सर्वम में लोमस संसत तत्वतम। पूरा आप मुझे यथार्थ रूप में समझाइए। तो चलिए, क्या है ये कथा, हम भी सुनते हैं लोमस ऋषि के मुखारविंद से। लोमस ऋषि कहते हैं, ये महर्षि उद्दलक, है ना, नाम सुना होगा उद्दालक। यही महर्षि उद्दालक हैं जिनकी चर्चा हमने महाभारत के शुरुआत के प्रसंग में, याद है? उद्दालक करके जो था, जिसने अपने गुरु के लिए खेत में लेट गया था, है ना। तो ये महर्षि उद्दालक के एक संतान थी जिसका नाम था श्वेत केतु। और इनके एक स्टूडेंट था जिसका नाम था कहलो, कहोर, कहोर, कहोर या कहोर,
कुछ भी कह लीजिए। अब ये कहोल की कथा में आते हैं। कहोल बहुत ही अपने गुरु का, है ना, जब शिष्य गुरु ही इतना अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव रखता है, तो कहोल भी गुरु के प्रति बहुत समर्पित। अब गुरु की सेवा करने के कारण शीघ्र ही उन्हें गुरु ने वेद और शास्त्रों का ज्ञान दिया। और साथ ही साथ उद्दलक के एक बेटी थी सुजाता, उसके साथ कलहोल का विवाह करा दिया। सुजाता गर्भवती हुई और एक दिन, दिन रात कहोल दिन रात जो था वो वेदों का स्वाध्याय में लगा रहता था। अब जरा ठहरिए और थोड़ा सा हमारे आचार्य वर्ग ने कुछ यहाँ पे शिक्षा हमको दी है, वो हम सुनते हुए चलेंगे। महाभारत हमको ये बतलाती है कि हर व्यक्ति किसी न किसी टैलेंट से अपना जन्म लेता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ स्किल्स टैलेंट्स होते हैं, और हमारा एफर्ट उस तरफ नहीं होना चाहिए जो हमारे अंदर नहीं, बल्कि हमें, जैसे कई बार क्या होता है, हम लाइफ में कुछ चीजें की इतनी महत्वाकांक्षी हो जाते हैं जो हमारे लिए नहीं भी बना होता, हम उसको पाने की इच्छा में इतना, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, दो चीज होता है, एक ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक मैक्सिमाइजेशन, है ना। मैं अभी आपको समझाता हूँ ये क्या मैं बताना चाहता हूँ। मैक्सिमाइजेशन, इन दोनों में अंतर क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन मतलब हम किस चीज में हमारा स्किल है, हमको क्या करना चाहिए, हम वो चीज करते हैं। हमको पता होना चाहिए हम किस चीज में बहुत ही निपुण है और क्या चीज मैं कर सकता हूं, तो आदमी बड़ा हैप्पीली सेटिस्फाई कंटेंट होकर के कार्य करता है, उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, है ना। कंटेंट और हैप्पी होता है इसमें, और बड़े प्रेम पूर्वक चीजें करता है। मैक्सिमाइजिंग मतलब क्या होता है, हम दूसरों का देख करके चीजें करने का प्रयास करते हैं। वो व्यक्ति हो, अब मैं भी करूंगा कीर्तन, क्योंकि आज कीर्तन बड़ा फेमस हो गया। क्यों व्यक्ति दूसरों का देखता है? क्योंकि हर व्यक्ति को चाहत होती है, क्या मैं दूसरे के जैसा बनूं, क्योंकि उसमें लोगों का क्या होता है, वाहवाही मिलता है। मुझे भी कीर्तन सीखना है, मुझे भी कीर्तन करना है। क्यों करना है? क्योंकि लोग कीर्तन करने वाले को बड़ा वाह वाह करते हैं। अब वो व्यक्ति क्या करता है ना, या कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक उसमें, अब वो दिन रात जबरदस्ती अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड जा करके चीजें करता है। अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एक डायरेक्शन में जब चलने लग जाते हो और जब नेग्लेक्ट करने लग जाते हो लाइफ के अलग चीजों को, तो लाइफ में इम्बैलेंस हो जाता है ना। जैसे कई बार मैं स्टूडेंट को बोलता है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं प्रभु जी रात को जब पढ़ते हैं ना तो बहुत हमारा मतलब कि शांति रहता है, हम पढ़ लेते हैं। मैं कहता हूँ रात को पढ़ने से ठीक है, तुमको ऐसा लगता है शांति पूर्वक से पढ़ लो। मैं कहता हूँ फिर तुम रेडी रहना, अगर तुम्हारा हेल्थ कल खराब होगा तो, है ना, बी रेडी। कई बार हम सिर्फ एक चीज पे फोकस कर जाते हैं, नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइफ का अपना गोल चाहिए, तो फिर रिलेशनशिप छूटता है, रिश्ते टूटते हैं, है ना, हेल्थ जाता है। इसलिए भगवत गीता में आप देखोगे कृष्णा ने ओवरऑल चीजें बताई है ना। कलहोल बहुत बड़े स्टूडेंट थे वेद के,
उद्धलक से, लेकिन ऑब्सेस्ड थे। उनको वेदों का मास्टर बनना था, एक दिन में, शॉर्ट टाइम में। जैसे होता है ना, कल एग्जाम रहता है, आज ही मैं पूरा बुक पढ़ जाऊंगा, है ना, दिन रात एकदम एक ही दिन में मास्टर हो जाऊंगा। ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है रजोगुण से, है ना। और एंथुजियाज्म अच्छा चीज है, लेकिन एंथुजियाज्म में धैर्य नहीं खोना चाहिए। आप सोचो एक ही दिन में मैं 16 की जगह 128 माला जप करूंगा और मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाए, और फिर हम अपने टीचर को डिसोबे करने लगते हैं, है ना? और वेद को जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ पाया। सोना सोना कम कर देते हैं, है ना। कलहोल ने भी सोना कम कर दिया। प्राण शक्ति आपकी घटने लग गई, आपका हेल्थ अनहेल्दी हो जाओगे जब सोओगे नहीं। भगवान गीता में कहते हैं ना, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न। एग्जॉस्ट हो जाओ, और जब एग्जॉस्ट हो जाओगे तो मंत्र को सही से रिसाइट नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए कृष्णा कहते हैं बैलेंस लाइफ, राइट इंपॉर्टेंट ऑफ स्लीप, राइट अमाउंट ऑफ वर्क। अब दिन भर 18 घंटा जॉब में लगे रहोगे और कहोगे प्रभु जी मेरा नाम जप में रुचि नहीं आ रहा है, नाम में टेस्ट नहीं आ रहा है। अरे कैसे आएगा, मशीन थोड़ी ना है। दिन भर तुम भाग रहे हो और तुम कह रहे हो कि ना, ऐसे नहीं होता है। 21-22 घंटा तुम दिन रात इधर उधर काम में लगे हुए, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, और सोच रहे हो 2 घंटा में मुझे प्रेम मिल जाए। ऐसे नहीं वर्क करता, है ना। दिस डजंट वर्क। दिन भर आप इधर उधर की निंदा करोगे, शराब पियोगे, ये चीज करोगे और कहोगे कि प्रेम मिल जाए, नहीं वर्क करता है। इट डजंट वर्क। कृष्णा हैज टॉट इन गीता, है ना। योगो भवति दुख, दुख से अगर ऊपर उठना है ना, इंटीग्रेटेड लाइफ स्टाइल। और आज का समाज क्या कहता है, अब्यूज करो अपने शरीर को, है ना। जब तक सांस है तब भागते रहो। मैं स्टूडेंट लोग को देखता हूँ कि स्टूडेंट या यंग पीपल जो हैं, इतना आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, है ना। दिन रात भाग रहे हैं बस, इधर उधर। क्यों? क्योंकि वो अपने सेहत को, अपने रिलेशनशिप को अब्यूज कर रहे हैं। एब्यूजिव लाइफ स्टाइल जो है वो पूरा खराब कर देगा, है ना। इसलिए ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें सीखना है। एब्यूजिव लाइफ स्टाइल कैसा होता है? कोई जब मन चाहे जो करो, है ना? क्योंकि बस रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। और फिर रिलेशनशिप खत्म होता है, हेल्थ खराब होता है, फैमिली और फ्रेंड के लिए टाइम नहीं होता है। और फिर हम कहते हैं, फिर हम जाते हैं क्या, रिलेशनशिप के लिए, क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर ही कहते हैं, मैरिज काउंसलर जो भी कहते हैं। दिस इज द कल्चर, मॉडर्न कल्चर। कुछ हद तक यही कलहोल भी करते हैं। उस समय कलहोल जब इस प्रकार से कार्य कर रहे थे, उनकी पत्नी जो गर्भवती थी, बच्चा भी अंदर ही था माँ के, बोल दिया, है ना, क्योंकि महान था। तो उसने अंदर ही से बोल दिया कि पिताजी, इस तरीके से रात भर रट्टा मारने से वेद का पाठ नहीं किया जाता है। वेदों का पाठ करने के लिए उच्चारण बड़ा शुद्ध होना चाहिए, और उच्चारण शुद्ध होने के लिए प्राण शक्ति आपका बैलेंस होना चाहिए। और प्राण शक्ति बैलेंस होने के लिए आपकी निद्रा
प्रॉपर, जो भगवान कह रहे हैं ना, योग करने के लिए लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है। अब पिताजी ने जब ये सुना, कहाँ से आवाज आई, तो देखा उनकी पत्नी के गर्भ से ही आवाज आ रही है ना। क्रोधित हो गए। प्राय लोगों को समझाओ तो लोग क्रोधित ही होते हैं, है ना। अरे, हमको ऐसे कैसे बोल रहे हैं, है ना। आजकल के पेरेंट बच्चों को कहते कि उठो, सुबह हो गया है, मॉर्निंग टाइम। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुंह फुला लेते हैं, हम खाना नहीं खाएंगे। मम्मी पापा बेचारे कहते कोई बात नहीं, ठीक है, सो बेटा, है ना। दिस इज कल्चर। तो गुस्सा आ गया। अष्टा, यहाँ पे बेटा बल्कि ज्ञान दे रहा है। अब आपके मन में आएगा कि प्रभु जी, क्या पिता को ज्ञान देना सही है? देखिए, कई बार देश कालपात के अनुसार चीजें होती है, ठीक है, वो, लेकिन वो गलत कर रहे थे ना, इसलिए वो बोलना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वो बोलना चाहते थे वो। तो इसीलिए क्या हुआ, अष्टावक्र को, जो कि ये जो बालक था गर्भ में, है ना, उनको श्राप दे दिया, है ना, कि तुम जाओ, तुमको तुम ऐसे टेढ़ी बातें कर रहे हो अपने पिता से, तुम टेढ़े निकलोगे 8 जगह से। और इसलिए उनका नाम पड़ गया अष्टावक्र। अब देखो, आज का थॉट प्रोसेस भी ऐसे ही है कुछ लोगों का, है ना, जो लेफ्ट विंग कहते हैं, जिनको लिबरल कहते हैं, उनके भी थॉट प्रोसेस ऐसे ही होते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, या उनके थॉट प्रोसेस कैसे करते हैं, है ना। बहुत डेंजरस मेंटालिटी होती है, कहोड़ मुनि के जैसा उनका भी थॉट। हमें कोई नहीं सुधारना चाहिए, मुझे कोई, आज का जनरेशन यही कहते हैं ना, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ये मेरा जीवन है, आप कौन होते हैं बोलने वाले। मैं जीऊँ, मरूं, खाऊं पीऊं, कुछ भी करूं, ठीक है भाई, तुम्हारा ही जीवन है। पर समझाना भी तुम्हारा धर्म है ना, कर्तव्य। नहीं तो कल बाद में फिर बोलोगे कि किसी ने समझाया नहीं। खैर, कल्होड़ मुनि ने श्राप दे दिया, और इस कारण से अष्टावक्र मुनि जब जन्म लेते हैं तो 8 अंगों से टेढ़े हो जाते हैं। कथा यहीं पे नहीं रुकती है, क्योंकि कथा तो अभी बिगनी हुई है। जब अष्टावक्र मुनि जन्म ले रहे थे, उससे पहले, अभी गर्भ में ही थे, उनकी माँ जो थी, है ना, मतलब कि कहोड़ की पत्नी, बड़े निर्धन थे ये लोग। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा धन ले आओ, जिससे कि प्रसव काल में कोई संकट ना हो, है ना। कहो मुनि कहते ठीक है। ये निकलते हैं, राजा जनक के दरबार में जाते हैं। वहां पे उन्होंने धन की मांग की, तो उनको कहा गया कि ठीक है, मिलेगा धन, आपको विवाद करना पड़ेगा ब्रह्म ऋषि से। और ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ थे बंदी करके एक पंडित, उनसे विवाद, पर उसका शर्त यह था, जो भी उससे तर्क में हार जाता था ना, उसको वो जल में डुबो करके मार देता। यानी हारा हुआ व्यक्ति फिर अपने घर वापस नहीं जाता। और वो कहोड़ बंदी से हार गए, और उनको वही नदी में क्या हुआ, डूब हो करके वो प्राण को त्याग दिया। जब सुजाता के पिता उद्दालक को पता चला कि शास्त्रार्थ में पराजित होने के कारण बंदी के द्वारा जल में डुबो दिए गए, मतलब उनका शिष्य और दामाद मर गया, बड़े दुखी हुए। और अपनी बेटी से कहे कि ये सारा चीज अपने बेटे को कभी मत बताना, है ना। आज से अपने नाना को ही वो पिता समझेगा।
इधर अष्टावक्र का जन्म होता है। और जन्म होता है, कभी उसकी माँ ने कुछ बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? जरूरी नहीं कि हर चीज आपको बताई जाए। और हायर पर्पस कई बार चीजों को नहीं भी बताया जाता। ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया ना। जैसे कुंती महारानी ने कभी भी जिक्र ही नहीं किया कि उनको बेटा था कर्ण, सूर्यदेव से। नॉट नेसेसरली। क्यों जानना? हर चीज आपको क्यों बताना, और हर चीज आपको भी क्यों जानना? है ना? कि मंदिर में हर चीज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या किसी भी कम्युनिटी में आप रहते हैं, आपको क्यों जानना? ये समझना चाहिए। खैर, हायर पर्पस के लिए उनकी माँ ने कभी नहीं कहा। पर एक दिन की बात है, जब ये बड़े हो गए, लगभग 10 वर्ष के, बड़े विख्यात प्रख्यात पंडित जैसे हो गए, जैसे विद्वान हो, इनके मामा श्वेत केतु ने एक दिन ये अपने नाना के गोद में बैठे हुए और बड़े क्रोध में आकर के जा करके इनको हटा दिए श्वेत केतु। कहीं तेरी बाप की गोदी नहीं है, जा पता कर तेरा बाप कौन है। 12 वर्ष की आयु थी अष्टावक्र की। और ये सुन करके रोते हुए कहे, इतना कटु वचन कभी कभी, है ना? कुछ लोग कटु वचन इसलिए बोलते हैं ताकि तुम सच्चाई को जान सको। तो श्वेत केतु का उद्देश्य इसीलिए था ताकि ये जा करके अपनी माँ से पूछेगा। तो अष्टावक्र ने जा करके बहुत गहरा चोट पहुंचा, पूछा कौन है मेरे पिता? माँ कहे कि बेटा, तुम्हारे पिता को मार दिया गया है ना? वो मर चुके। कैसे मरे, पूरा चीज बताती हूँ। ये रात, ये रहस्य जानकर उनको नींद ही नहीं आया, है ना? उन्होंने कहा श्वेत केतु से, हम लोग राजा जनक के यज्ञ देखने चलेंगे, और वहां पे जब चलेंगे तब वहां पे हम जा करके शास्त्रार्थ भी कर लेंगे, और साथ साथ करके वहां पे जो है, सुना है बड़े सुंदर उत्तम पदार्थ भी है, भोजन भी कर लेंगे। यज्ञ होगा, भोजन भी हो जाएगा, विद्वानों के शास्त्रार्थ भी सुन लेंगे, और शास्त्रार्थ भी कर लेंगे कुछ वेद मंत्रों का, है ना? ऐसा निश्चय कर लिया। पर ये नहीं बताया कि लक्ष्य तो कुछ और है। चलते हैं तो कहते ठीक है। मामा भांजे की जोड़ी निकल पड़ी राजा जनक के यज्ञ के लिए। अच्छा, जब यज्ञ मंडप के मार्ग में उधर से राजा आ रहे थे, राजा के सेवकों ने उनको हटाने लग गए। ए हटो 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 हटो, है ना? देख नहीं रहे हो राजा आ रहे हैं? अष्टावक्र मुनि ने, है ना, बड़े जोर से बोला ताकि राजा भी सुन जाए। कहते हैं, यस, राजा का मार्ग देना चाहिए। यस, अंधे को मार्ग देना चाहिए, बहरे को भी मार्ग देना चाहिए, स्त्री को भी मार्ग देना चाहिए। लेकिन जब कोई ब्राह्मण यानी कोई वैष्णव अगर आता है तो सबसे पहले उसको मार्ग देना चाहिए। क्यों ब्राह्मण? अब देखिए, अगेन इट्स नॉट अबाउट जाति। ब्राह्मण मीन्स क्योंकि वेदों को, शास्त्रों को जानने वाला, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि का हो जाता है, जो भगवान का भक्त होता है, या जो ज्ञान से वृद्ध होता है। कहने का अर्थ है, ज्ञान श्रेष्ठ होता है, पोस्ट पोजीशन से भी ज्यादा ज्ञान श्रेष्ठ। राजा ने सुना, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये ब्राह्मण देव, है ना, इनको मार्ग पे जाने दिया जाए। लो, साइड हो गए, है ना? राजा ने कहा आप पहले जाइए, है ना? क्योंकि अरे, इंद्र देवता लोग भी ब्राह्मणों के सामने मस्तक झुकाते हैं। अष्टावक्र बोले कि राजन, हम यहाँ पे यज्ञ देखने आए, है ना? हमारी बड़ी उत्कंठा है, हम आपके यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित होकर के यज्ञ में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें आज्ञा दिया जाए, है ना? तो वो ये बोल करके आगे बढ़ते हैं। इधर राजा अपने निकल जाते हैं। राजा कुछ ही दूर पे रहते हैं। जब वो पहुंच रहे होते हैं द्वार पे, तो द्वारपालों ने रोक लिया। कहे, कहाँ जा रहे हो? यज्ञ मंडप में। तो बोला इन्होंने
अष्टावक्र मुनि ने कि हम लोग तो यज्ञ देखने जा रहे हैं, है ना। अच्छा, तुमको आदेश नहीं पता? क्या आदेश? कि बालक ब्राह्मण प्रवेश नहीं करते, सिर्फ बूढ़े और बुद्धिमान ब्राह्मण ही का ही प्रवेश है इस यज्ञ मंडप में। अष्टावक्र बोले हैं, वृद्ध व्यक्ति आयु से नहीं होता है ना। हम भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हम भी वेद का अभ्यास कर रहे हैं, हम गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां संयमित हैं, ज्ञान का, हमें शास्त्रों का, है ना। हम भी कुछ कम थोड़ी ना है, और कहते हैं, छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ जला डालती है। इसलिए आप हमको जाने दीजिए, है ना। द्वारपाल भी बहुत महान था, सोचो। जनक राजा का द्वारपाल कह रहा है, क्या बात बोल रहा है। जब राजा का द्वारपाल इतना महान है, तो आप समझ सकते हो कि वो सभा कितनी महान होगी। द्वारपाल कहता है, सरस्वती मेरी वेद जुष्टा मेकाक्षराम बहुरूपाम विराजम अंगात्मनम समवेक्षस्व बालम किम श्लाघसे दुर्लभे वै मनसी। हे ब्राह्मण कुमार, हाँ, तुम वेद की बात कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि तुम ब्रह्म को जानने वाले हो, और कहते हो, और स्वयं अपनी ही प्रशंसा करते हो। अष्टावक्र बोलते हैं, देखो, क्योंकि मैं प्रशंसा नहीं कर रहा था, मैं ये बोल रहा था, केवल शरीर से कोई बढ़ जाए, बाल से सफेद हो जाए, है ना, उसको वृद्ध नहीं माना जाता, है ना। किसको तुम वृद्ध कह रहे हो, है ना? क्या सिर्फ सिर के बाल पक जाने से, मात्र आयु बढ़ जाने से, क्या उसको वृद्ध मानते हैं, है ना। धन बढ़ जाने से, भाई बंधु बढ़ जाने से, वेद और शास्त्र ऋषि इसको नहीं बतलाते हैं। वे ये बतलाते हैं कि वृद्ध वो व्यक्ति होता है जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता है, जो वेदों का अध्ययन किया होता है, जो शास्त्रों का अध्ययन किया होता है, वो श्रेष्ठ होता है। और मैं बंदी से ही मिलने आया, आप जा करके ये सूचना दे दीजिए, है ना? और आज तुम देखोगे, वे शास्त्रों में शास्त्रार्थ करते हुए देखोगे। द्वारपाल बड़ा, मानो, उनका तर्क को सुन करके बड़ा वाहवाही करता है। 12 साल का बालक, और इतना अद्भुत। कहते हैं, ठीक है, तुम राजा से आज्ञा लो, अगर राजा आज्ञा दे देंगे तो हमें कोई वो नहीं है आपको यज्ञ मंडप में जाने के लिए। अष्टावक्र बोलते हैं, जनक राजा से बोलते हैं, आप सम्राट हैं, है ना, आप यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं, आप ययाति के जैसे यज्ञ करा रहे हैं। हमने सुना है आपके यहाँ एक बंदी नाम से बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं, वे वेदों का अध्ययन किए, वाद विवाद में बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं उनको आज उनके साथ शास्त्रार्थ करना, है ना। राजा कहते हैं, बिना जाने तुमको पता है कौन है बंदी? अरे कितने आए कितने चले गए, है ना? तुम्हें उस शक्ति का ज्ञान भी है उस बंदी के, है ना। तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम उससे साथ साथ करने जा रहे हो। जैसे सूर्य के समान ताराओं का प्रकाश फीका पड़ जाता है, वैसे बड़े बड़े विद्वानों का विद्वता बंदी के आगे कुछ नहीं। ये जब सुनते हैं, अष्टावक्र मुनि कहते हैं, वो तो समय बदला है ना। आधी बंदी का पाला, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कि शेर से नहीं हुआ, है ना। वो अभी तक छोटे मोटे शास्त्रार्थों से मिला है, आज उसकी भेंट एक असली शास्त्रार्थ करने वाले से मिले हैं। तो बस आप
मुझे एक मौका दीजिए। तो पहले राजा ने सोचा मैं ही पहले परीक्षा क्यों, मतलब कि उसको बंदी के सामने या साथ साथ के लिए इतना सभा बैठाया जाए। पहले सोचे कि बालक थे, अष्टावक्र मुनि, और 8 जगह से टेढ़े थे, तो राजा ने पूछ लिया चलो परीक्षा लेने के लिए, है ना। क्या प्रश्न किया, प्रश्न करते हैं जनक महाराज, है ना। प्रश्न इस प्रकार से रहता है उनका, राजा जनक का, कि ये बताओ, है ना। अष्टावक्र मुनि से पूछते हैं ऐसी कौन सी चीज है ना, जिसमें 30 अंग है, 12 अंश है, 24 जोड़ है, 360 तीलियां हैं। जो इसको समझता है वही सच्चा ज्ञान। कहते हैं ये काल चक्र है, अष्टावक्र मुनि का। काल चक्र मतलब 1 वर्ष, संवत्सर कहते हैं ना संस्कृत में, कैलेंडर, है ना। ये कैलेंडर है कैसे, 30 अंग मतलब 30 डेज, है ना। फिर वो बोलते हैं 12 अंश मतलब 12 महीने, 12 मंथ, ठीक है। 24 पर्व मतलब क्या हुआ, 24 पर्व मतलब 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, या 12 एकादशी, 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी, 12 कृष्ण पक्ष की एकादशी, ऐसे भी ले सकते हैं। 24, 24 आपके वो होगा, है ना, 24 पर्व, यानी अमावस्या पूर्णिमा। 360 मतलब वर्ष के 360 दिन। एक्चुअली में वैदिक के अनुसार 360 दिन, हम लोग 365 करते हैं, तो 360 ना, सौर्य उसके कैलेंडर का। राजा जनक को तो हुआ। अच्छा आप बताओ, वे कौन सी 2 चीजें हैं जो घोड़ियों की तरह एक साथ जुड़ी रहती हैं, और बाज पक्षी भी की तरह झपट्टा मार कर गिरती हैं। वे किसी को धारण तो नहीं करती, और वे खुद किससे उत्पन्न होते हैं, वे किस गर्भ को धारण करते हैं, और वे खुद किससे उत्पन्न होते हैं? अष्टावक्र कहते हैं मेघ और बिजली, बादल और बिजली, ये, है ना, मानो एकदम जैसे, इसको ऐसे समझाते हैं, कहते हैं हवा जो है सारथी के जैसा है। जब हवा बादलों के साथ जाकर के घर्षण करता है तो क्या होता है, बाज की तरह नीचे गिरती है कौन, बिजली ना। और इतना ही नहीं कहते हैं, अष्टावक्र मुनि कहते हैं ये बिजली जो है विनाशकारी बिजली, कभी आपके शत्रुओं के घर पर भी न गिरे, मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। यानी आपके शत्रु पे ना गिरे तो आपके ऊपर क्यों गिरे, ठीक है। सोते समय कौन अपनी आंखें बंद नहीं करता, कहते हैं मछली। पैदा होने के बाद कौन हलचल नहीं करता, कहते हैं अंडा। किसका दिल नहीं होता है, कहते हैं पत्थर। और कौन बहुत तेजी से बढ़ता है, कहते हैं नदी। ये सुन करके अष्टावक्र के उत्तर को सटीक, कहते हैं अद्भुत, इतना कम आयु में इतना ज्ञान। हाँ, मैं आपको यज्ञ मंडप में जाने की अनुमति देता हूँ, जहाँ विद्वान बंधु बसते। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, है ना। चलिए, तो अब अष्टावक्र मुनि और बंदी के बीच में शास्त्रार्थ होने जा रहा है, और उस शास्त्रार्थ में बड़े सुंदर प्रश्न पूछेंगे ब्रह्म से संबंधित, है ना। आदि शंकराचार्य कहते हैं ये संसार में लोग, जब बच्चे थे हम, तो टॉय से खेलते थे। हम पूछते थे मेरा टॉय कहाँ है, आज के बच्चे बोलते हैं मेरा मोबाइल कहाँ है, आईफोन आया कि नहीं, तो दिया। जब युवा अवस्था में आते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है, मेरा बॉयफ्रेंड। जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो BHK, 4 BHK, 5 BHK कहाँ है, जो भी है, बिल्डिंग कहाँ है, फ्लैट कहाँ है। और जब वृद्ध अवस्था में हो जाते हैं तो ये गिनते हैं कि मैंने कितना बनाया, पर कोई भी चिंता नहीं करता उस परम ब्रह्म का, परम ब्रह्म न
तो ऐसा जो तर्क और वितर्क होगा, अब शास्त्रार्थ होगा, इसके बीच में बंदी और अष्टावक्र मुनि, वो अब हम बताइए। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? चलिए यहीं पे रुक जाए, कल मिलते हैं। महाभारत ग्रंथ की जाए, लोकनाथ गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय।